नमस्कार दोस्तों। ये ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर है। अब इसमें सिर्फ है ना राजस्थान जी के देखेंगे अपन। ठीक है, 10 या 15 क्वेश्चन देख चुके हैं, इससे आगे चलेंगे। ठीक है, ओनली राजस्थान जी के। ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी 27/12/21 मॉर्निंग शिफ्ट का है। ठीक, आंसर की मैं बता देता हूँ। आंसर की मैं परीक्षा का नाम एवं कोड ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती प्रारंभिक है ना, प्रारंभिक परीक्षा है 2021 प्रथम चरण है 106। ये पेपर कोड है। परीक्षा की दिनांक 27/12/2021। चलिए, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है कौन सा है? ये झांझ है। वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है झांझ। ठीक है, कमाया चाहे तत्वैध है, रावण हत्ता तत्वैध है, भफंग तत्वैध है। भफंग इधर की बजाया जाता है मेवात, भफंग। ठीक है ना, भफंग अलवर साइड। और अलगोजा, झांझ, कमायचा रामरत्ता और भपंग तत्वैध है ना, ध्यान देना। सुनना ही ये सू से सू आ रहा है, यानी कि सुर है। अलगोजा ये घनभेद हो सकता है, अलगोजा घनभेद है ना। फिर लोकनाट्य चार वें तय टोंक है ना, चार वें तय टोंक है। मोतीलाल तेजावत है ना, मोती 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 एक ही है ना, मोती एक ही 1921 है। ठीक, 1921। तो 21 से एक ही मोती है ना, मोतीलाल तेजावत, एक ही आंदोलन और 21 सूत्री मांग। ठीक है, और नैनू नैनू राम, नैनू बूंदी। ठीक है ना, कोटा बूंदी से संबंधित है नैनू राम। अगर कोटा दे दे तो भी कोटा सही है, कोटा नहीं है बूंदी है तो बूंदी भी सही है। ठीक है, मानगढ़ धाम कहाँ है? मानगढ़, मानगढ़ धाम, मानगढ़ और भानगढ़। जब मानगढ़ धाम ये तो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा। ठीक है, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा है। और ये जो है भान है ना, भान है, भानगढ़, 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 भान, भा है ना, ये तो है अलवर। और माँ है ना, माँ, मानगढ़, ये बांसवाड़ा है। ठीक, तो भानगढ़ यानी कि भानगढ़ किला कहाँ है? भानगढ़, भानगढ़, जल्दीबाजी नहीं। भानगढ़ किला, भानगढ़ किला अलवर है। और बाला किला है ना, वो भी अलवर है। नीमू चना है ना, नीमू चना जो घटना हुई थी, नीमू चना, नीमू चना, ये कहाँ हुई थी? अलवर में ही हुई थी ये। और ये जो बांसवाड़ा से ध्यान आया, बांस है वाड़ा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। तो तिलवाड़ा। ठीक है ना, तिल तिल नहीं आएगा, तल आएगा, तल, तलवाड़ा, तलवाड़ा यानी कि बांसवाड़ा में तलवाड़ा है। तलवाड़ा क्यों प्रसिद्ध है? तरतई माता या फिर त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर है तलवाड़ा में। ठीक है ना, और जो तिल है, जो तिल है, तिल, तिलवाड़ा, वो बाड़मेर है। ठीक है, बाड़मेर से ध्यान आया, कीराड़ू, खजुराहो। ठीक है, सोमेश्वर, सोमेश्वर मंदिर, सोमेश्वर, 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 सोमेश्वर मंदिर महादेव बाबा का। ठीक है, बाड़मेर में है, बाड़मेर में है। खजुराहो बाड़मेर को ही कहा जाता है। और आगे चलते हैं। लोकनाट्य चारवेद किस है ना, जब ये टोंक है उदयपुर, गरासी, अब गरवा जनजाति, गैरवा, गरवा, उदयपुर। अलवर, अलवर भरतपुर मेव जाति। ठीक, गंगा मंदिर भरतपुर। आगे चलते हैं। अभंग का तात्पर्य है, अभंग 3 में है, विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य, विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य है। ठीक है ना, विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य, विठोबा। फिर भयंकर पचासा, ये पचुआ पवनों से है। ठीक, भयंकर पचासा, पचुआ। ठीक, पचासा, पचासा, पचुआ, 40 भी देता है वो। ठीक है, व्यापारिक पवन है। गजरता चीखता चालीसा है ना, तो भयंकर पचासा पचुआ पवनों से, भयंकर पचासा पवने संबंधित है पचुआ पवनों से। निम्न में से कौन सा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है? सही सम्मिलित नहीं है। जब इसमें 5 में ये नहीं है भाई, इसको हटा देते हैं। मानस असम, नौकरेक मेघालय, शीत मरुभूमि हिमाचल प्रदेश। तो मानस असम। ठीक है ना, मानस असम है।
असम की जो राजधानी है ऐसे में से दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर है। और सिक्किम गंगटोक, ठीक है। त्रिपुरा, त्रिपुरा अगरतला, त्रि से त्रिपुरा, त्रि से अगरतला, है ना, त्रिपुरा अगरतला। आइजो, आइजो जो से आइजोल, आइजोल मिजोरम की, ठीक है। और देख लेंगे, है ना। और उड़ीसा भुवनेश्वर, ठीक है। छत्तीसगढ़ रायपुर, है ना। झारखंड, झारखंड, झारखंड ये रांची है, झारखंड रांची, ठीक। आगे चलते हैं। जब 5 है ना, 5 में ए, निम्न में से कौन सा जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र राज्य सही सम्मिलित नहीं है? ये नहीं है। मानस असम में, नौकरेक मेघालय, मेघालय में, शीत मरुभूमि हिमाचल प्रदेश। तो मानस असम है ना, नौकरेक मेघालय, शीत मरुभूमि हिमाचल प्रदेश। केगा कर्नाटक में है, कैसे केगा, कैसे कर्नाटक। कत्थक केरल है, कैसे कत्थक, कैसे केरल है। ओडिसी ओडिशा। और कोलारू जो झील है, कोलारू वो आंध्र प्रदेश में है। भूलर जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और चिल्का, चिल्का उड़ीसा है, ठीक भाई। तो निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र है जो सही सम्मिलित नहीं है? 5 में ए, ये नहीं है। आगे चलते हैं। मानस असम, नौकरेक मेघालय, शीत मरुभूमि हिमाचल प्रदेश। फिर वंदे भारत मिशन संबंधित है, 6 में ए। कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने से। टोक्यो ओलंपिक का समकर है, 7 में बी। मीराई तोबा, ये नहीं आएगा, ओल्ड हो चुका है, करंट के हैं ये 2 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा युगल नृत्य है? शंकरिया, सही है ना। शंकरिया, शंकरिया किसका नृत्य है? शंकरिया कालबेलिया, ठीक है ना। काल बेलिया, कालबेलिया है। अब ये बेलिया पकड़ रखा है ना, ये बे मतलब गुलाबोबाई संबंधित है, गुलाबोबाई कालबेलिया है, ठीक। शंकरिया जो नृत्य है वह कालबेलिया जनजाति का है। कालबेलिया कौन है? गुलाबो है। कामड़ जो जाति है, कामड़ वो 13 ताली है ना। और रामदेव जी को समर्पित है ये जो नृत्य करते हैं, ठीक है। चरी ये गुजरों का है ना। चरी गुजर है, गुजर। जय चरी वो मटकी वगैरह नहीं होती है, कि वही स्टील की होती है, वो है चरी। और चकेरी, चकेरी, चकरी में 3 अक्षर है, चकरी तो कंजर है, कंजर, ठीक है। चकरी कंजर। और ये गीदड़ नृत्य ये होली के अवसर पर किया जाता है। और जो कच्ची घोड़ी, ये कच्ची घोड़ी है, यानी कि घोड़ा और गधा है, ये सब शेखावाटी है, यानी कि शेखावाटी के क्षेत्र में किया जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य का मतलब समझ रहा है? ये होली के अवसर पर किया जाता है, होली के नहीं। कच्ची घोड़ी नृत्य है ना, ये ध्यान कंफ्यूज होते हैं। गीदड़ है ना, गीदड़ ये तो किया जाता है होली पे, गीदड़ होली पे। और कच्ची जो घोड़ी है वह किया जाता है विवाह के अवसर पर, विवाह ये व्यावसायिक नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य, ठीक। तो गीदड़ और कच्ची घोड़ी शेखावाटी, गीदड़ होली पे और कच्ची घोड़ी नृत्य विवाह के अवसर पर, ठीक। शंकरीय कालबेलिया जनजातियाँ। और जो जो है कौन सा? बालर, बाले रे कूदे लू रे, ये क्या है? ये नृत्य है किनके? गरासिया जनजाति, गरासिया उदयपुर, शंकरिया। और एक शिकार और है, शिकार का मतलब सहरिया जनजाति, ठीक है ना। शिकार सहरिया जनजाति, ठीक है। कोटा और बारह में किशनगंज सहवाग तहसील मुख्य रूप से। मादल ढोलकी को भी बोलते हैं। जब 8 में बी है भाई, है ना, शंकरिया नृत्य। निम्नलिखित में कौन सा युगल नृत्य है? शंकरिया नृत्य है। आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा शासक चित्रकला शैली सही सम्मिलित नहीं है? ठीक। निम्नलिखित में कौन सा शासक चित्रकला शैली से सही सम्मिलित नहीं है? जब 9 में सी, ये नहीं है भाई, ठीक है। 1 मिनट रुक, अब बता। निम्नलिखित में कौन सा शासक चित्रकला शैली से सम्मिलित नहीं है? तो 9 में सी, ये नहीं है।
तो राज सिंह नाथद्वारा, अनूप सिंह बीकानेर, सामंत सिंह किशनगढ़। एक किशनगढ़ अजमेर में है, किशनगढ़ हवाई अड्डा। एक किशनगढ़ जैसलमेर में भी है, ध्यान देना भाई, जैसलमेर में भी। एक किशनगढ़ ये जो है ना बूंदी, वहाँ भी है ये, ठीक है। तो हवाई अड्डा से ध्यान आया, एक तो नाल हवाई अड्डा है, नाल। बात यही है, अगर जैसे कि आप रिवाइज नहीं करेंगे ना तो वही बात है, उन पे धूड़ चाड़ने लग जाएगी, और है ना वो जो याद किया है किसी भी अच्छी तरीके से उसको भी भूलने लग जाएंगे। तो नाल है, नाल ये हवाई अड्डा, ये बीकानेर है, ठीक है। रातानाड़ा, रातानाड़ा ये जोधपुर है। और किशनगढ़ ये जो अजमेर में है, ठीक है। सांगानेर जयपुर में है, सांगानेर, ठीक है। और नाल बीकानेर है, रातानाड़ा जोधपुर है, और सांगानेर जयपुर है, नाल बीकानेर हो गया। और डबोक, डबोक उदयपुर है। और कौन सा है, तो नौ में ये नौ में क्या बताया था भाई, नौ में सी, ये गलत है ना। जब अनूप सिंह बीकानेर से, राज सिंह फर्स्ट नाथद्वारा, राज सिंह फर्स्ट वही चारुमती से विवाह औरंगजेब के खिलाफ गया था, है ना। अनूप सिंह, अनूप, और अनूप का मतलब होता है पानी से परिपूर्ण, है ना। अनूप शब्द का अर्थ होता है परिपूर्ण। सामंत सिंह किशनगढ़। अब बनी ठणी वो बूंदी से ही तो है, चित्रौरी ओबरी वो बूंदी तो है, मोनालिसा वो बूंदी तो है, और वो देख लेंगे क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन है। आगे चलते हैं, 9 के बाद में 10, राजस्थान, राजस्थान का देखेंगे ओनली इसमें। यदि हम लूनी नदी के किनारे उसके उद्गम के अंत तक यात्रा करते हैं तो हम उसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे। जब ये ऐसे है भाई, देख, यानी कि ये लूनी नदी है, यानी कि न से नूली, किधर है, लूनी, है ना। जैसे कि ये लूनी नदी है, तो लूनी न से नाग पहाड़, ठीक है ना, नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्भव होता है लूनी नदी का। जब ये आगे आगे आगे, और ये बालोतरा है, बालोतरा से खार हो जाता है, यहाँ तक मीठा है। जब अपन को क्या पढ़ना है, इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे। जब देख, पहले चुईया, गोहिया को चुईया से याद कर रखा है, देख चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो गोहिया भी है इसमें ना, तो गोहिया यानी कि चुईया, भाई चुईया आई। अब चुईया आई तो वो क्या है कि बंडी है, यानी कि उसके पूँछ नहीं है। तो गोहिया, बांडी, वो पूँछ नहीं होने के कारण वह सूखड़ी है, ठीक है। फिर जमाई है, तो गोहिया, बांडी, सूखड़ी और जमाई, ये क्रम है भाई, ठीक। तो गोहिया बंडी है, बंडी के बाद, बंडी के कारण वह सूखड़ी है ना, सूखड़ी है। इसके बाद में वह जवाई है ना, रह जाएगा ना याद। गोहिया, बांडी, सूखड़ी, जवाई। और जो लूणी की सहायक नदी है ना, उनकी जो ज़्यादातर है ना ई की मात्रा आएगी, जैसे कि लूणी, है ना, जबाई, बांडी, सूखड़ी, गुहिया, खारी बनास की है, और लीलड़ी, जोजड़ी, ठीक है ना, ऐसे। आगे चलते हैं, राजस्थान किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं। ये तो पलास है, पलास है। दजियार चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है। ये भील है, दजिया चिमाता। स्थानांतरित कृषि के नाम है, गरासी, उदयपुर, मीणा। पहले है ना मीणाओं का ही राज था राजस्थान में, समझ रहा है, पहले मीणाओं का ही राज था। एक क्वेश्चन आया था भाई वो कथन कारण वालों में, कि भाई सबसे पहले पहले मीणाओं का ही राज था सब जगह, ठीक है ना, अधिकांश जगह पे मीणाओं का ही राज था, फिर बाद में राजपूत आ गए, यह है बात। कथन कारण वाला क्वेश्चन आया था एक, उसमें आया था ये, ठीक है। भील, सहरिया, शिकार, नृत्य है इनका, गरासियाँ का, वालर है, कूद है, लूर है, उदयपुर में है। सासी भरतपुर है, सासी भरतपुर। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्थलाकृति अवस्थित सही सम्मिलित नहीं है। जब 13 में डी, ये नहीं है, तो भाकर पूर्वी सिरोही, गिरवा उदयपुर, बोराट पटार, कुंभलगढ़ से गोकुंदा। जैसे कि भाई ये राजस्थान है अपना, है ना, तो भाकर पूर्वी सिरोही। अब ये भाकर, ये उदयपुर का ध्यान आया, यानी कि जो ये है ना साबरमती नदी, साबरमती नदी, साबरमती नदी, इसका उद्भव होता है उदयपुर की दक्षिणी निचली निम्न पहाड़ियों से।
बांसवाड़ा यहाँ है, करकरेका मकरेका करकरेका गुजर रही है उधर डूंगरपुर बांसवाड़ा से, माही नदी ये 2 बार काटती है इसको। तो निम्नलिखित में कौन सा स्थलाकृति अवस्थित सही सम्मिलित नहीं है? तो भाकर, पूर्वी सिरोही, गिरवा, उदयपुर और रामगढ़ पहाड़ी, राजसमंद। 13 में डी ये नहीं है। तो भाकर, पूर्वी सिरोही, गिरवा, उदयपुर, बोराट पठार, कुंभलगढ़ से गोकुंदा। भाकर, पूर्वी सिरोही, गिरवा, उदयपुर और बोराट पठार, कुंभलगढ़ से गोकुंदा। भाकर पूर्वी सिरोही है ना, गिरवा उदयपुर है, ये तो ध्यान है। बोराट अपन ने ऐसे याद कर रखा है, देख रा से राजसमंद आएगा एक पक्का। और जो 56 की मैदान की बात करेगा ना, 56 में पे आ रहा है, तो पे का मतलब एक तो प्रतापगढ़ जरूर है, प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, 56 का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा है, बोराट में एक राजसमंद है। ठीक है, तो बोराट पठार, कुंभलगढ़ से गोकुंदा, गिरवा, उदयपुर, भाकर, पूर्वी सिरोही। आगे चलते हैं 14। हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? बता भाई कौन था? आंसर देख लेते हैं भाई। 14 में सी है, सैयद अली तथा अब्बुद समद। बात है हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? सैयद अली, अब्बुद समद। हुमायूं, ठीक है ना, सैयद अली, अब्बुद समद। पूछता है वो अकबर के समय कौन आए थे, यानी कि जो है ना, यानी कि मुग़ल दरबार से किन को लेके आए थे, जैसे कि उस्तकला है, उस्तकला का किसने विस्तार किया था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 14 में सी है, सैयद अली तथा अब्बुद समद। हुमायूं, सैयद अली तथा अब्बुद समद। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लेखक सही सम्मिलित है? 15 में डी है, ये सही सम्मिलित है भाई। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। निम्न में से कौन सा नस्ल पशु सम्मिलित नहीं है? जब इनमें कौन सा नस्ल पशु सम्मिलित नहीं है? जब देख नागौरी गाय है ना, महसाना है, ये महसाना मैं है ना, मैं है। और वो है ना कौन सा, भैंसलाना, 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 वो काला संगमरमर मिलता है। ठीक है ना, इस वजह से प्रसिद्ध है वो। तो इनमें कंफ्यूज होते हैं अपन, भैंसलाना में और महसलाना में, होने को तो सिमिलरिटी है। ठीक है ना, तो ये जो है महसाना, ये भैंस की नस्ल है, सोनाली भेड़ की है, खेरी बकरी की है, साचौरी। देखते हैं पहले इसमें क्या है, ये 16 में ए है। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा नस्ल पशु सम्मिलित नहीं है? खेरी नहीं है भाई, खेरी बकरी की नहीं है। ठीक, खेरी बकरी की नहीं है, साचौरी, नागौरी, थारपारकर और गिर। ठीक है ना, ये गाय की है। और सोनाड़ी, जमुनापुरी है ना, चनोथर, चनोथर और चोकला, चोकला किसकी नस्ल है? चोकला भेड़ की है। और भारतीय मेरिनो, वो तो कपास की नस्ल है, भारतीय मेरिनो है ना, चोकला भेड़ की है। तो सोनाड़ी भेड़, चोकला और महसाना, बदावरी, मुर्रा, खुंडी और दोबारा देख भाई, आंसर तो ये हो गया। आई बात समझ में? तो सांचौरी हो, नागौरी हो, थारपारकर हो, गिर हो, ये गाय की नस्ल है। ठीक है ना, और सोनाड़ी, जैसलमेरी, बाड़मेरी है ना, चनोथर, पूंगल है ना, पूंगल बीकानेर में, और चोकला है ना, चोकला ये भेड़ की नस्ल है। ठीक है, भारतीय मेरिनो वो तो कपास की है, भारतीय मेरिनो वो कपास की है, कपास है ना, कपास। अब ये महसाना है ना, बदावरी, खुंडी है ना, खुंडी, मुर्रा, महसाना, बदावरी, खुंडी, मुर्रा और
ये भैंस की है ना, ध्यान देखना। और वो है ना भैंसाना, भैंसाना है ना, इस प्रकार से वो काला संगमरमर वो अलग है, उनको तो सिमिलरिटी है, लेकिन ये मैं है ये भैंस। और जैसलमेर, जैसलमेर से यानी कि स्वर्णगिरी, स्वर्णनगरी जैसलमेर, सोनार जैसलमेर। आगे चलते हैं, कुछ उल्ट सुलट हो जाए तो देख लेना भाई, है ना। फिर सूची पर सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। संत और संप्रदाय, तो इसका खेल ख़त्म करते हैं यार, ये बार बार क्वेश्चन आते हैं ऐसे, है ना। तो इसको ऐसे कर लेते हैं ना, देख भाई छोटा ही छोटा अक्षर कौन सा है इसमें। अब छोटा ही छोटा अगर देखा जाए तो नहीं बैठ रहा सिस्टम, ये याद ही करना पड़ेगा भाई, कन्फ्यूजन है इसमें। 17, 17 में बी है, यानी कि 1 2 सी डी बी ए, सी डी बी ए, 17 में बी, सी डी बी ए है, सी डी बी ए, सी टी पी और ये ए है, ठीक है ना, सी डी पी ए। जब रामानुज ने किसकी स्थापना की है, रामानुज, विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य ये द्वैत है ना, निम्बार्क द्वैताद्वैत है, वल्लभाचार्य शुद्धताद्वैत है। याद कैसे करें, बार बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, चाहे वो किसी प्रकार के एग्ज़ाम हो। तो ऐसे कर लेते हैं, देख द्वैत है ना, द्वैत तो माधवाचार्य है ना, माधवाचार्य, तो माधव वैसे कृष्ण भगवान को बोलते हैं, वल्लभाचार्य कृष्ण को भी तो बोलते हैं माधव, हे माधव। तो ऐसे तो नहीं बैठेगा भैया, याद कैसे करें यार इसको, माधवाचार्य। अब द्वैत द्वैत की बात करें बै की, तो बै तो देखे सब में ऐसे तो नहीं पढ़ी पार, तो ऐसे कर लेते हैं ना, ये सबसे छोटा है द्वैत भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, द्वैत सबसे छोटा है अक्षर के हिसाब से, तो द्वैत सबसे छोटा है। तो बड़ा एक तो माधवाचार्य है, वल्लभाचार्य है, यानी कि ये तो फिर ज़्यादा आधा अक्षर है ना इसमें, ये पूरा अक्षर आ जाएगा। तो माधवाचार्य द्वैत, ठीक है, माधवाचार्य द्वैत आ जाएगा भाई, माधवाचार्य द्वैत है ना, माधवा, माधव, माधव यानी कृष्ण भगवान, तो ना द्वैत, ठीक है भाई, कृष्ण भगवान द्वैत हो गया। अब रामानुज की बात है, तो रामानुज, तो रामानुज को ऐसे याद कर लेते हैं भाई, जो राम भगवान थे वो विशिष्ट तो पुरुष थे, तो रामानुज विशिष्ट है ना, तो रामानुज विशिष्टता द्वैत है। अब रामानुज हो गया विशिष्ट, यानी कि विशिष्ट आदमी, विशिष्ट मानव थे, हाँ विशिष्ट इंसान थे, किसी भी प्रकार से याद करें रामानुज, यानी कि रामानुज राम भगवान एक विशिष्ट वो थे, ठीक है ना, एसटी के परिप्रेक्ष्य से देखे जाए तो ठीक है भाई, रामानुज विशिष्टता देत। माधवाचार्य ये तो देत होगा, निम्बार्क, निम्बार्क द्वैता देत है, और वल्लभाचार्य शुद्धता देत है, वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य में ना आधा अक्षर आ रहा है, वल्लभ, वल्लभ और वल्लभ शुद्धता देत है ना, शुद्धता देत। दोबारा देख, रामानुज ये तो विशिष्ट देत हो गया, ध्यान है ना, विशिष्ट से याद कर ले, यानी कि रामानुज विशिष्ट भगवान थे है ना, यहाँ पर पुरुष थे, ठीक है ना, एसटी के हिसाब से, तो भाई रामानुज विशिष्ट, ठीक है, ये विशिष्ट हो गया रामानुज। अब यहाँ पर ऐसे करें, भगवान को भी मतलब है बीच में ना, रामानुज के हिसाब से याद कर ले, रामानुज विशिष्ट ना, विशिष्ट इंसान थे, सही है, यही सही है, रामानुज विशिष्ट इंसान थे, तो रामानुज को विशिष्ट हो गया। माधवाचार्य, माधवा यानी कि बड़ा नाम है, ये छोटा नाम है, माधवाचार्य द्वैत है। अब रही बात माधवाचार्य द्वैत है, निम्बार्क द्वैता द्वैत है, निम्बार्क द्वैता द्वैत है, निम्बार्क, निम्बार्क द्वैता द्वैत है।
अब रही बात वल्लभाचार्य की, ये शुद्ध तद्दैत है, शुद्ध तद्दैत। ठीक, वल्लभाचार्य शुद्ध तद्दैत है। चल अब कर, चलो भाई दोबारा कर, है ना, बिना देखे करते हैं। जब रामानुज, रामानुज यानी कि रामानुज विशिष्ट इंसान है, रामानुज विशिष्टता देत, ये हो गया। माधवाचार्य, जब माधवाचार्य में ध्यान ये देना भाई, आधा अक्षर नहीं है ना, नाम तो क्या बड़ा है लेकिन बड़ा ये भी है, लेकिन आधा अक्षर इसमें नहीं है, तो माधवाचार्य का अपन कर देंगे सबसे बड़ा, तो ये द्वैत हो जाएगा। अब रही बात है ना माधव द्वैत, अब रही बात निम्बार की, है ना, निम्बार की और वल्लभाचार्य की। जब निम्बार्क है ना, अब निम्बार्क को कैसे याद करें, निम्बार्क और वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, तो निम्बार्क शुद्धता देत शुद्ध, वल्लभाचार्य। देखते हैं ना, 17, 17 में बी, 17 में बी, सी सी डी बी ए, सी डी बी ए, सी डी बी ए, तो रामानुज, रामानुज का हो जाएगा, ये तो याद है अपन को, विशिष्टता देते यानी रामानुजन विशिष्ट इंसान है। अब रही बात माधवाचार्य की, माधवाचार्य बड़ा नाम है और ये द्वैत है, ठीक है, ये भी हो जाएगा, यानी कि अपोजिट विलोम शब्द माधवाचार्य द्वैत। अब रही बात निम्बार्क की, अब निम्बार्क में 4 अक्षर है ना, 4 अक्षर है निम्बार्क में, तो द्वैतादेत, तो निम्बार्क, निम्बार्क, तो ऐसे कर ले है ना कि भाई नींबू दे दे, नींबू, निम्बार्क से नींबू दे दे, दे, नींबू दे दे, द्वैतवाद, निम्बार्क द्वैत, ऐसे तो नहीं बैठेगी बात, निम्बार्क द्वैतवाद, है ना, ऐसे ही सही रहे, नींबू दे दे भाई, है ना, मुझको नींबू दे दे, निम्बार से नींबू, निम्बार्क द्वैतादेत, है ना, दो दो दे, दो दो दे दे आ रहे हैं ना, दे दे, कि भाई नींबू दे दे, दे दे, है ना, निम्बार्क दे दे। अब रही बात किसकी, वल्लभाचार्य की, तो वल्लभाचार्य तो कर ही देंगे अपना, शुद्ध तद्दैत, यानी कि वल्लभाचार्य शुद्ध है, ठीक, वल्लभाचार्य शुद्ध है। अब देख, रामानुज विशिष्ट इंसान है, विशिष्टता देत, माधवाचार्य अन बड़ा नाम है और आधा अक्षर नहीं है, तो ये द्वैत है। नींबू दे दे, दो दे दे आएंगे, तो देता देत, दे और दे, द्वैता देत। वल्लभाचार्य, ये शुद्धता यानी कि वल्लभ शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्धता देत। अब इसको नहीं बोलेंगे भाई। मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्यात शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया, 18, सी, हुसैन शाह सरकी। मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्यात शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया, हुसैन शाह सरकी। इब्राहिम आदिल शाह, फिरोज शाह तुगलक, वाजिद अली शाह, हुसैन शाह सरकी है। फिर 19, ताजमहल का वास्तुकार था उस्ताद ईसा, वास्तुकार है ना, उस्ताद ईसा है, ईसा। ऐसा आकार का महासागरीय कटक है, ये तो वो हो जाएगा ना, मध्य अटलांटिक कटक। देखते हैं 20 में, 20 में मध्य अटलांटिक कटक, ठीक, ऐसा आकार महासागरीय कटक है, मध्य अटलांटिक कटक है। फिर पशु मेला और स्थान, इसको तो कर देंगे अपन, वीर तेजाजी तय, तय से परबत्सर नागौर करनाल, तो वीर तेजाजी परबत्सर, तय से तय आ रहा है इसमें ना। शिवरात्रि पशु मेला लगता है करौली में, आई बात समझ में, शिवरात्रि पशु मेला बाड़मेर, भरतपुर, झालरापाड़। जब शिवरात्रि वो नहीं है, वो है महाशिवरात्रि पशु मेला लगता है कहाँ, करौली में, ठीक है ना, कैला देवी के आसपास। तो महाशिवरात्रि पशु मेला लगता है करौली में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, महाशिवरात्रि पशु मेला करौली। अब ये शिवरात्रि है ओनली, चंद्रभागा झालावाड़ है ना, चंद्रभागा झालावाड़ झालरापाटन, यानी 100 नहीं, 100 टापुओं का शहर वो तो बांसवाड़ा है, 100 टापुओं का शहर वो बांसवाड़ा है, और 100 टापुओं का शहर वो बांसवाड़ा है। चंद्रभागा ये झालावाड़ है, झालरापाटन।
अब रही बात मल्लीनाथ जी तल्लीनाथ जी, ये बाड़मेर करते हैं। ठीक है भाई। तो शिवरात्रि बचा एक, तो शिवरात्रि के भरतपुर कर दें। अब देख इसमें आंसर 21। 21 में बी। बी का मतलब है 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 और 1। वीर तेजाजी तय परवसर नागौर करनाल, शिवरात्रि भरतपुर है ना। जब एक बात ध्यान देना भाई, गधों का जो मेला लगता है, गधों का, वो तो लगता है जयपुर में। महाशिवरात्रि पशु मेला लगता है वो करौली में लगता है। ये ओनली शिवरात्रि है तो ये भरतपुर है। ठीक है ना, शिवरात्रि भरतपुर है। गंगा जो मंदिर है वो भरतपुर है। बंदवारेटा भरतपुर है, बंदवारेटा है ना, भरतपुर है। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य ये भी भरतपुर है, केवलादेव, केवलादेव, केवलादेव। और भोजी लंबरदार ये भी भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है। ठीक है। और सेबर सरसों अनुसंधान केंद्र ये भरतपुर है। ठीक है। तो वीर तेजाजी तय परवसर नागौर करनाल जो हो गया। शिवरात्रि भरतपुर है भाई, ध्यान देना, शिवरात्रि भरतपुर। चंद्रभागा झालरापाट है ना, झालावाड़ है। ठीक है, घंटियों का शहर है। और सौ टापुओं का शहर वो बांसवाड़ा है। मल्लीनाथ जी चल्लीनाथ जी है ना, ये बाड़मेर कर रखा है अपन ने, मल्लीनाथ जी तल्लीनाथ जी। ठीक है, मल्लीनाथ जी तल्लीनाथ जी बाड़मेर, किराड़ू बाड़मेर, सोमेश्वर। और रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर पाली है। 1444 खम्भों और खम्भा का जाएगा पाली, सही है ना, पाली। हाँ, रणकपुर जैन मंदिर है, खम्भों का जाएगा पाली। अब पाली में जवाई नदी है, जब नहीं जवाई बांध है, जवाई, जवाई बांध है। और जवाई और भवाई नृत्य है, भवाई। ठीक। ये भवाई नृत्य वो है जो जैसे कि कांच है, गिलास है, उन पर कंट्रोल करके चलते हैं ना, मटकी वगैरह को लेते भवाई। और घुड़ला, घुड़ेला, घुड़ेला, घुड़ला में घड़ा, घड़ा छपा हुआ है, घुड़ला घड़ा, घड़ा ये जोधपुर है। ठीक है ना, घड़ा में छेद करके वो घुड़ला है। बंदे जोधपुर है। आगे चलते हैं, कौन सा है, 21। 21 के बाद में 22। मरमरा सागर जोड़ता है, पता नहीं भाई। 22 में भी है, काला सागर और एजियन सागर को मरमरा सागर जोड़ता है। मरमरा यानी कि मर रहा है, तो ये मरमरा से अपन ने एक और याद कर रखा था, यानी मर के मर गया वो, यानी कि मैकमोसेंस है ना, मैकमोसेंस जोधपुर, मैकमोसेंस। 1857 क्रांति मार दिया गया था मैकमोसेंस को, जोधपुर। वटन कोटा से है। और जयदयाल मेहराब खां ये वो है कोटा से, लेकिन जयदयाल और मेहराब खां, तो जयदयाल और मेहराब खां एक मथुरा से है, एक करौली से है। अब ये पता नहीं है मथुरा से कौन है, करौली से कौन है। जयदयाल और मेहराब खां मथुरा और करौली है। ठीक। इनका जो गांव है वो काला सागर और एजियन सागर को, काला सागर एजियन सागर को। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। अब इससे ध्यान आया 1964 में RCTC के, वो रोडवेज परिवहन विभाग नहीं है क्या, उसकी स्थापना हुई थी। 1952 में विधानसभा की स्थापना हुई थी। ठीक है ना। 1905 बंग भंग, 1907 सूरत अधिवेशन, 1909 माले मिंटो, 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, 1935 भारतीय शासन अधिनियम, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांत में द्वैत शासन की स्थापना 1919। और आगे चलते हैं, पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी 23 में, सी है भाई। 1956 विधानसभा की स्थापना 1952 में, पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 है, 56 56 पता नहीं है भाई, पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी 56। ठीक है। किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया, जो गोकुल भाई भट्टी है,
ठीक। नहीं 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 नहीं, सत्यनारायण राव समिति, सत्यनारायण राव समिति किससे संबंधित है? जयपुर से। ठीक, सत्यनारायण राव संबंधित है जयपुर समिति से। ठीक, सत्यनारायण राव। और वीटी कृष्णाचारी, वीटी वीटी कृष्णामाचारी, वीटी कृष्णामाचारी, ये कौन है? ये वो है जयपुर के दीवान। वीटी कृष्णामाचारी जयपुर के दीवान है वीटी कृष्णाचारी। सत्यनारायण राव जयपुर समिति से संबंधित थे। अब किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया? फजल अली है भाई। किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया? आबू और देलवाड़ा। फजल अली, फजल अली है भाई। आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया। गियरसन ने, है ना, ये तो गेर दे रहा है भाषा में। गियरसन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? भीलों की तो ये बागड़ी कर देते हैं, क्योंकि जैसे कि ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है, तो बागड़ी ये एरिया में है ना। देखते हैं 25 में। सही है बागड़ी। डिंगल और पिंगल, ये रचना है डिंगल और पिंगल किन की? भक्ति काव्यों की, वो ध्यान नहीं आ रहा है। डिंगल और पिंगल है ना। अहिरवाटी, ये तो अहिरवाटी अपन ने याद कर रखी है ना भाई, ए आ रहा है इसमें। ऐसे अहिरवाटी, ऐसे अलवर है ये। ठीक। और डे से डूंगरपुर, डे से डामोर जनजाति है। पै से प्रतापगढ़ है, और पै में ही कौन सी है? मालवी। तो ये नहीं है कि इनके आसपास के जो ज़िले हैं उनमें भी बोली जाती है। जैसे कि भाई प्रतापगढ़ है, मालवी बोली जाती है। प्रतापगढ़ तो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। इस प्रकार के जो हैं ज़िले उनमें भी है। तो गियरसन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? तो बागड़ी है, बागड़ी। बागड़ी, डिंगल, अहिरवाटी, नीमाणी। रागड़ी जो बोली है, इसकी उपबोली कौन सी है? बता सकता है? रागड़ी। आगे चलते हैं। बागड़ी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। कुसुम योजना 26 में। ये तो भड़ला उदयपुर आ जाएगा, तो भड़ला दिया ही नहीं है उसने। 26 में सी है। भालौजी जयपुर में। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में, बात भारत की आ रही है, पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया भालौजी जयपुर में। भालौजी जयपुर में भाई। कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, ये राजस्थान में किया गया था भाई, भालौजी जयपुर में। ध्यान देना इस बात पे, है ना। भालौजी जयपुर में। 27 जल्दीबाजी करेंगे, फैक्ट मिसमैच हो जाएंगे, याद नहीं रहेंगे। रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी है? 27 बी है, अलवट। रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी है अलवट। एनातोलिया का पठार अवस्थित है? 28 में ए, टर्की में। एनातोलिया का पठार अवस्थित है टर्की में, टर्की में। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित जिलों का सही बढ़ता क्रम जनसंख्या 2011 के अनुसार है। ये दो बढ़ के आ गए भाई। रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी है रॉकी, 27 में भी है। एलवर्ट, रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी एलवर्ट है। और एनातोलिया का पठार अवस्थित है, एनातोलिया का पठार 28 में ये है। एनातोलिया का पठार अवस्थित है टर्की में, टर्की में। राजस्थान न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम जनसंख्या 2011 के अनुसार है। तो 3 जिलों का न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम जनगणना 2011 के अनुसार है। सही बढ़ता क्रम, सही बढ़ता क्रम की बात कर रहा है। जब सही बढ़ता क्रम की बात कर रहा है ना, तो सुन मेरी बात। सही बढ़ता क्रम न्यूनतम जनसंख्या वाले, सही बढ़ता क्रम यानी कि कम से ज़्यादा ही तो बताना है। न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम है, यानी कि कम से ज़्यादा। तो सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या वाले तो जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में प्रतापगढ़ और सिरोही,
जैसलमेर, सिरोही, प्रतापगढ़, यही करते हैं। दखान अगर मैं लेता है तो 29 में भी सही है भाई। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, ठीक है ना। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम जनसंख्या 2011 के अनुसार है। जैसलमेर है, प्रतापगढ़ है और सिरोही है। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। जैसलमेर, प्रतापगढ़, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही है। राजस्थान मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में आती है? ये तो श्रीगंगानगर है, सब जानते हैं। राजस्थान निम्नलिखित में कौन सा एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? तो बरकान है, पैराबोलिक है, सीप और थली। जब सीप नहीं होना चाहिए यार, है यहाँ पर थली है। सीप करते हैं दिखाने 31 में। नहीं उल्टा पड़ गया भाई, थली है ये 31 में डी। राजस्थान निम्न में कौन सा एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? थली है ना, ये नहीं है। जबकि बरखान है, पैराबोलिक है। बरखान जानते हैं, रेत के दौरे अलग अलग आकार के होते हैं, जैसे कि एक चंद्राकार है ना, बरखान, पैराबोलिक, सीप तो है, ठीक है ना। थली नहीं है, थली नहीं है, ठीक है भाई। 31 के बाद में 32। निम्नलिखित में कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सही सम्मिलित नहीं है? जब निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सही सम्मिलित नहीं है? 32 में डी, ये नहीं है। हरिकेन अटलांटिक महासागर, टाइफून पश्चिम प्रशांत महासागर, चक्रवात साइक्लोन हिंद महासागर। राजस्थानी देखनी थी, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। हरिकेन अटलांटिक महासागर है, हरिकेन अटलांटिक महासागर है। टाइफून पश्चिम प्रशांत महासागर, चक्रवात साइक्लोन हिंद महासागर। हरिकेन अटलांटिक महासागर, टाइफून पश्चिम प्रशांत महासागर, चक्रवात साइक्लोन हिंद महासागर। राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचालित जोतों की संख्या है 33 में सी है, 68.66 लाख। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर क्या रख दिया है? 34 में डी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई वित्त पोषण का पर्यटन केंद्र राज्य के संबंध में है। 35 में भी है भाई, 60-40। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पर्यटन केंद्र। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र राज्य का हिस्सा है। केंद्र 60, राज्य 40, 60-40। 36। 2001 की तुलना में 2011 जनगणना का अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बड़ा है? 36 में डी। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बड़ा है? 2001 की तुलना में 2011 राजस्थान में नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं बड़ा है? चॉइस है भाई ये, ठीक है ना। 36 में डी, चॉइस, ठीक, चॉइस है, चॉइस। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्र में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बड़ा है? 36 में डी है ना, चॉइस, ध्यान रखना है ना। 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। मेरवाड़ा तो ब्यावर है। 37 ब्यावर सही है। दो बार देख। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में बात नगरीय क्षेत्रों की आ रही है भैया। नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बड़ा है? चॉइस। 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था व्यावर। नसीराबाद में विद्रोह हुआ था 28 मई 1857। नसीराबाद, ब्यावर, भीलवाड़ा, देवली, टोंक, जहाजपुर। एक जहाजपुर वैसे भरतपुर में भी है, इसका पता नहीं है।
ठीक, धार्मिक स्थल है जहाजपुर। तो 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। 1822 में 22 में गठित मेरवाड़ा बटालियन है ना, ब्यावर है ये, ब्यावर ब्यावर। कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार है? काफ़ी बेर आ चुका है कमला और इलायची। जब है ना ये महिला चित्रकार भी है और ये जो पहाड़ियाँ भी है ये है ना, चोटी, समझ रहा है ना, चोटी चोटियाँ भी है यानी पर्वत श्रेणियाँ भी है ये कमला और इलायची। कमला इलायची किस चित्रकला शैली के अग्रणी महिला चित्रकार हैं? तो भाई साहब बूंदी नैनूराम, नाथद्वारा, भीलवाड़ा है ना, राजसमंद, नाथद्वारा राजसमंद। कमला इलायची किशनगढ़ 38 में, गलत है, ये नाथद्वारा है भाई। कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार है? अग्रणी कमला इलायची। और एक और क्वेश्चन आता है तो बात बताऊं, दयाबाई है ना, दयाबाई कहीं हो रहा है ना, दयाबाई और सहजोबाई ये किसकी शिष्या थी? यानी कि चरणदास, ठीक है ना, यानी कि चरणों के दास में है, चरणदास की। ठीक है भाई। राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? राम स्नेही। तो राम स्नेही हो जाएगा भाई साहब, राम स्नेही भीलवाड़ा में है ना। तो चरणदास जी, राम स्नेही चरणदास जी होगा भाई गारंटी से, क्योंकि ये चरण ऐसे कर रखा है अपन ने, यानी कि चरण काका, ठीक है ना, राम स्नेही। निरंकारी निष्कलंक संप्रदाय निराकारी की हरिराम दास जी है, हरिराम दास जी। कमला और इलायची तो नाथद्वारा है, तो नाथद्वारा भीलवाड़ा करेगा कि राजसमंद करेगा? बूंदी नैनूराम, जोधपुर, किशनगढ़, बूंदी। जब 38 में भी है नाथद्वारा। कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार हैं? अग्रणी महिला चित्रकार हैं, नाथद्वारा है, नाथद्वारा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण फर्स्ट के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया? 39 में डी, 43 24, ठीक, 43 24 है, ये नहीं आएगा क्वेश्चन, करंट से है ना ये। मिर्जाई, दूतई, डंगला किसके प्रकार है? ये आया है क्वेश्चन, अब बता। मिर्जाई, दूतई और डंगला, अब ये क्या है कि भाई एक साथ में तो है नहीं है कि भाई चल दे दिया, ये 50 60 हैं जितने भी क्वेश्चन है ये एक साथ में दे दिया, वो 45 50 55 जितने भी क्वेश्चन है कि भाई राजस्थान जी के चलिए एक साथ में है, बीच बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी काम के ही हैं है ना। तो ये तो करंट का है, ये तो आएगा नहीं। अब बता, मिर्जाई, दूतई और डगला किसके प्रकार हैं? जब भाई साहब देख मेरी बात सुन तू, मिर्जाई, दूतई और डगला जब पगड़ी के, पगड़ी तो बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ तो तू धोती कर दे, लहरिया, लहरिया, अंगरखी, अंगरखी करते हैं क्या इसमें? दूतई, डगला या फिर लहरिया, लहरिया नहीं करते हैं ना, अंगरखी करें क्या इसमें? अंगरखी करते हैं। 40 40 40 40 40, भाई जीत गए जंग, आई समझ में? सही है, अंगरखी के। ये जो हमारा राजस्थान है ना, कक्षा 10 से आया है इतिहास व संस्कृति की। मिर्जाई यानी कि मर्जा है ना, मर्जा, मिर्जाई, दूतई, डंगला, डेगेला, डगेला, डेगेला, डगला, दूतई। पता होना चाहिए, थोड़ा सा अटकना चाहिए भाई, पढ़ के निकल लेंगे नहीं तो फिर वही बात है। अब एक ही दे दिया उसने कि बताइए डगला क्या है, तो फिर खेलन ख़त्म। तो मिर्जाई, दूतई और डगेला। मिर्जाई, मिर यानी कि मर्जा है ना, मिर्जाई, मिर्जाई, दूतई है ना, यानी कि दूधपना करती है, दूधपना, दूध से कर सकते हैं, दूध से याद कर सकते हैं, जो ओड़ी छोड़ी बातों को करता है ना, दूध। तो मिर्जाई यानी कि जो अंगरखी, अंगरखी का मतलब समझ रहा है, जो शरीर पे पहने जाती है ना, ठीक है, सूती ऊनी कपड़े का होता है अंगरखी, बड़े बूढ़े भी पहनते हैं अंगरखी, तंबाकू वगैरह, खलीती वगैरह रखते हैं वो अपनी जेब में,
कापी पर तिल होती है, सूती कपड़े की होती है ये। तो मिर्जाई दूते ही डंगला, मिर्जाई और दूते ही और डंगला, यानी कि अंग्रेजी दूधपना कर रही है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो मिर्जाई दूते ही डंगला किसके प्रकार हैं? अंगरखी के। 41 इनको छोड़ते हैं। फिर मैथ रीजनिंग है तो भाई पढ़नी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये ऐसे ही थोड़ी है, ठीक है ना। इनकी तो जितने प्रैक्टिस करोगे उतना होगा। ये जीके के देखना है अपन को। फिर इसको देखते हैं, ये तो वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ से लेते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है भाई। निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड बाद इस्तीफा देना पड़ा? उन्होंने कब इस्तीफा दिया था? काफ़ी गहराई से दे दिया, ये डींग भरतपुर की बात है। तो ये कर देते हैं डींग भरतपुर। तो भरतपुर से भाई साहब शिवचरण माथुर कर दें क्या? यहाँ पर जगन्नाथ पहाड़ी, हरदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया तो है नहीं है, हरदेव जोशी। देखते हैं क्या है 61 में भी है भाई, ठीक। शिवचरण माथुर 23 फरवरी 1985। निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डींग भरतपुर, है ना, डींग के महल भरतपुर, गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा? उन्होंने कब इस्तीफा दिया? शिवचरण माथुर 23 फरवरी 1985 है, 1985 है, 23 फरवरी 1985। शिवचरण माथुर 23 फरवरी 1985 है। निम्न से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा? उन्होंने कब इस्तीफा दिया? तो 23 है ये, समझ रहा है ना, 23 फरवरी 1950। जोरदार जानदार क्वेश्चन है एकदम। डींग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा, उन्होंने कब इस्तीफा दिया था? शिवचरण माथुर है, ठीक भाई, 23 फरवरी 1985। जब है ना, एक क्वेश्चन ये भी आता है बार बार में कि बताइए 3 से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन कौन रह चुके हैं? एक तो मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी और शिवचरण माथुर, और वो और भैरव सिंह शेखावत था ना। हाँ, ये है मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, महादेव बाबा पे नाम है, शिवचरण माथुर, एक भैरव सिंह शेखावत अलग है ना। आया था ये क्वेश्चन कि भाई 3 से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो चुके हैं। ये है तो शिवचरण माथुर, हरदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया। शिवचरण माथुर 23 फरवरी 1985। राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA का विलय जिला परिषद में किया गया? 62 भी है, 2003। समझ में नहीं आई बात। राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA का विलय जिला परिषद में किया गया? 2003। 2018 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं? 63 में सी है। 2018 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं? 15। 64 ही है ना, 64। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जब राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, ये तो कतई याद है तो ना। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि यह विधेयक को सदन को लौटा दे, अनुच्छेद 201। अब 201 का तो पता नहीं है भाई, लेकिन एक तो बिल्कुल सही है, इसके बाद की तो अपन गारंटी देते हैं। 64 में सी, तो एक और वे दोनों कथन सही है, ठीक है। तो भाई दोनों ही कथन सही है, तो ये अपन ने ऐसे याद कर रखा है। यानी कि राज्यपाल और जो राष्ट्रपति है वो मिलकर दोहरा शतक लगा रहे हैं, यानी कि जो राज्यपाल है ना, वह राष्ट्रपति के लिए किसी भी विधेयक को सुरक्षित रख सकता है, तो वह अनुच्छेद 200 है। अनुच्छेद 142 है ना, वो न्यायपालिका से संबंधित है। न्यायपालिका को वह ये पावर देता है कि वह कोई भी कानून को रोक या फिर उसको समाप्त कर सकती है अगर उसमें लगे उसको कि ये संविधान के ढांचे के खिलाफ है ना। तो 142। अनुच्छेद 19
क्या का मतलब है बोलने की स्वतंत्रता। यार ये चक्कर पड़ गया ना, 19 और 21। तो 19 बोलने की स्वतंत्रता है, तो 21, हाँ तो ये 19 का है ना, ये बोलने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 21 ये वो प्राण विधेयक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद जो 29 है, 29 से शायद 6 से 14 के जो बच्चे हैं उनको शिक्षक कराने से संबंधित है। और जो 39A है उसका मतलब है कि भाई सरकार है ना वकील की व्यवस्था करेगी, अगर जिनके पास वकील करने के लिए पैसे धैले नहीं है तो 39 है। और राज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है 213 के तहत। अस्पृता का जो है अस्पृता ताता 17 है ना। 14 से जो 18 है वो समानता का अधिकार है। ठीक भाई। और बता, अस्पृता तो हो गया, प्राण विधेयक का भी हो गया है ना। 19, 14 से 18, 39, 29 है, 21, 142, 200, आगे चलते हैं है ना। 201 और याद कर ले भाई। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दें। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दें। ठीक। 201। अभी ये जो एक नया मामला आया है ये 200 से संबंधित। क्या है कि जो वो राज्यपाल है ना तमिलनाडु का, क्या नाम था उसका, कुछ रवि वगैरह कुछ ऐसे ध्यान नहीं है, रवि था शायद। और जो मुख्यमंत्री था तमिलनाडु का उसका नाम था स्टालिन। है ना, स्टालिन। तो उसने क्या किया, वो राज्यपाल ने क्या है कि वो 12 जो अनुच्छेद वो पारित किए गए थे विधानसभा के द्वारा पारित किए गए, वो राज्यपाल के पास गए। राज्यपाल ने 2-3 को वापस भेज दिया, पारित कर दिया है ना, और बाकी को रख दिया। लेकिन ये तब है जब जैसे कि भाई प्रोसेस ये है, विधानसभा अगर विधेयकों को पारित करती है तो वो राज्यपाल के पास जाते हैं। और राज्यपाल या तो उनको सुरक्षित रख सकता है या फिर वह वापस भेज सकता है। तो भाई वापस भेज दिए तो भाई है ना, 2-3 को रख लिया और वापस भेज दिया 10 या 12 कुछ ऐसे। अब फिर दोबारा विधानसभा में पारित किए। अब दोबारा अगर विधानसभा में पारित कर दिए जाते हैं तो वो राज्यपाल को पारित ही करने पड़ते हैं। लेकिन राज्यपाल ने वो राष्ट्रपति के लिए रख लिए भाई, और उन पर कोई डिसाइड नहीं किया। और वो जनता से संबंधित है, क्योंकि विधानसभा है वो एमएलए वगैरह है वो जनता द्वारा ही तो चुने जाते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी होती है जनता का। तो उन्हें लेट लतीफ़ी की, राज्यपाल ने लेट लतीफ़ की। तो तमिलनाडु गया भाई साहब, तमिलनाडु जो ये जो मुख्यमंत्री है ना ये गया सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप 3 महीने से ज़्यादा नहीं रखेंगे, अगर रखेंगे तो फिर आपको कानूनी कार्रवाई होगी। या फिर भाई या तो 3 महीने रखिए, और रखते हो तो आप बाकायदा कारण बताना पड़ेगा लिखित में कि भाई ये इस की वजह से रखे हैं, ये राष्ट्रपति के लिए आपने रखे हैं तो। और वो सब पारित कर दिए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इस वजह से। ठीक। तो 3 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते, ये था मुद्दा है ना। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था इसमें, तभी तो विवाद उठा था कि भाई बताइए राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट वो ऑर्डर देगी वगैरह वगैरह है ना, ये बात थी वो। ठीक। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि विधेयक को सदन को लौटा दे, ये था भाई। तो जितने भी वो 10 विधेयक थे ना वो पारित मान लिए गए, क्योंकि वो आम जनता से संबंधित है। अब उन पर लेट लतीफ़ी गलत है ना, जैसे कि सड़क है, काफ़ी मुद्दे हैं, काफ़ी वो है कानून। तो ये था। तो वो क्यों रोक रहा था राज्यपाल, वो भाई अलग पार्टी से था, तमिलनाडु में अलग पार्टी थी, यानी दोनों में तनातनी थी। तनातनी होगी लेकिन वो कानून के हिसाब से तो कार्य करना पड़ेगा ना। ये थी बात कि भाई आप ऐसे नहीं है 1-2 साल के लिए उन विधेयक को पेंडिंग रख सकते हैं, 3 या 4 महीना कुछ ऐसे टाइम दिया था। और विद लिखित में बताना पड़ेगा आपको, अगर फिर भी आप नहीं करते हैं तो फिर आप कानूनी प्रक्रिया का ये कानून कार्रवाई होगी फिर आप पे। ये था वो मामला। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है, ये तो जोधपुरी तो है 65 में। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है, जयपुर है भाई। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है, ये तो समझ में नहीं आई बात। वेयर इज ए राजस्थान सिविल सर्विस अपीलेटेड ट्रिब्यूनल लोकेटेड। सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है, जयपुर। पन जयपुर है। सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर।
अब इसके बाद में 66, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? देखते हैं 66 में। सी 2, 3, 4, 2, 3 और 4। आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ। यह गैर संवैधानिक एवं परामर्शकारी निकाय है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना और उनकी जांच करना है। ये तो सही है। यह गैर संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है। गैर संवैधानिक, समझ रहा है? अब एक बात पूछ ली उसने कि ये बता, ये जो निर्वाचन आयोग है ना, राज्य निर्वाचन आयोग, ये किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक, संवैधानिक या संवैधानेतर? संवैधानिक दिखे है शायद यार, संवैधानिक या संवैधानेतर। एक सदस्य निकाय है, ये तो अपन को पता है, लेकिन ये बता संवैधानिक है या फिर संवैधानेतर है? राज्य निर्वाचन आयोग और लोकायुक्त आयोग, मानव अधिकार आयोग, ये तरह तरह के इनके बारे में पता होना चाहिए। वही बार बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। 66 में सी 2, 3, 4, 2, 3, 4। आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ। 15 मई 1999 को हुआ। ठीक है। यह गैर संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित है। 15 मई 1999 को हुआ आयोग का गठन। ठीक, आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ। यह गैर संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है। आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ। 1999, ये तो याद रह जाएगा ना। 999 15 मई है ना। और यह गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक, संवैधानिक संविधान के द्वारा, गैर संवैधानिक, तो गैर संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना, उनकी जांच करना है। दोबारा देख, आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ। यह गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक और परामर्शकारी निकाय है। ठीक है, 15 मई 1999। राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? राज्यपाल को ही करेगा। और किसको करेगा? 67 में भी राज्यपाल है ना। कभी कभी वे भाई गवर्नर भी दे देता है। आई बात समझ में? राज्यपाल, ठीक है ना, गवर्नर भी दे देता है। जैसे ये राज्यपाल दे रखा है ना, इसमें भी गवर्नर दे देता है, गवर्नर। राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? राज्यपाल को। 68। वर्ष 2020 तक राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं के कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं? 68 में डी है, 11 बार। अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है? जब 69 में भी है, पंचायती राज सशक्तिकरण। अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध पंचायती राज सशक्तिकरण से है। भारतीय संविधान कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? 70 में ए, अनुच्छेद 243 है। 243 ग्राम सभा की परिभाषा है। क्या भी दे रखा है इसने? आई बात समझ में? ये काफ़ी गुमराह करने के लिए। तो ग्राम सभा की परिभाषा ओनली 243, ठीक है ना। 2, 4, 3, 2, 4, 3 ग्राम सभा, ग्रामीण है ना, यानी ग्राम पंचायत उनका लेके अनुच्छेद अनुसूची 11वीं में। ठीक, अनुसूची 11वीं में। और 73वां और 74वां, 73वां ग्रामीण से है, 74वां नगरों से है। और 9, जो 9 है, अनुच्छेद 9, वो ग्रामीण से है। 9 के नगरों से आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। 93, 94, 1993 ये गांवों से होना चाहिए, 94 नगरों से होना चाहिए। और देख लेना भाई, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज है 92, 93। ये कन्फ्यूज इस वजह से है कि भाई पारित हुआ 1992 में, लागू हुआ 93 में, जैसे कि देश में लागू हुआ फिर राज्य में लागू हुआ, ऐसे है ये, है ना। इसके बाद में ये तो सही है ना, 243 ही है। इंटरनेट न्यूज़ ग्रुप के संदर्भ में दूसरों को आहत ना करने वाले संदेश बनाने
के नियमों से संबंधित है। 71 ये है नेटिकेट, नेटिकेट है, ठीक, नेटिकेट है। इंटरनेट न्यूज़ ग्रुप के संदर्भ में दूसरों को आहत ना करने वाले संदेश बनाने के नियमों से संबंधित है नेटिकेट। बड़ी क्वेश्चन है नेटिकेट, बताइए नेटिकेट क्या है। इंटरनेट न्यूज़ ग्रुप के संदर्भ में है ना, आहत ना करने वाले। नेटिकेट किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया था? तो प्रथम ही कर दें क्या, 72 में? नहीं, द्वितीय है भाई। किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया था? द्वितीय। द्वितीय किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया था? द्वितीय। फिर निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क जैसे कि कार्ड रीडर वगैरह नहीं है क्या, मेमोरी कार्ड, वो वाली बात कर रहा है। तो हार्ड डिस्क तो भाई साहब पता नहीं है यार। डिस्क पैक ये तो हो सकता है। बर्नौली, शोकली, विंचेस्टर। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। 73 में ए, शोकली। निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? शोकली नहीं है, समझ रहा है ना, शोकली। तो इसको तो हटा ही देते हैं अपन। बर्नौली है, विंचेस्टर है, डिस्क पैक है। ये हार्ड डिस्क ये तो कर देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम से नाम है। डिस्क पैक ये तो ठीक है। बर्नौली, बर्नौली है, कंप्यूटर है ये, ध्यान देना भाई। बर्नौली, डिस्क पैक, विंचेस्टर। कंप्यूटर हो तो इनको अलग ही पढ़ लेते हैं ना हम भाई, एक साथ में पढ़ना, वो फिर घूम ढूंढने में समस्या नहीं आएगी। हाँ, कंप्यूटर ही है यार ये। फिर ये हिंदी आ जाएगी, हिंदी अलग पढ़ेंगे। हाँ, तो इतना ही था इसमें ना, इनको अलग ही पढ़ते हैं। 5 5 10 10 जितने भी हैं इनको अलग ही पढ़ते हैं। ठीक, फिर ये बड़ा भी नहीं होगा ज़्यादा, एक साथ का हो गया। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में ना, यहाँ से शुरू करेंगे अलग वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।